फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्रीजी डिज़ाइन हब और मैं हूँ शीतल बावड़िया। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का मैप कैसा होना चाहिए। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो उसमें तो आप बहुत सारे कमरे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपका प्लॉट छोटा है तो उस सिचुएशन में वास्तु के अनुसार आप किस प्रकार घर बना सकते हो। और बीच बीच में भी मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताती जाऊंगी कि आपका रसोई घर कहाँ पे होना चाहिए, पूजा घर कहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जीवन में खाने पीने से लेकर अगर आप अच्छी जगह पर रह रहे हो तो हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहता है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वास्तुशास्त्र होता क्या है। तो वास्तुशास्त्र एक प्रकृति और ऊर्जा के नियमों पर आधारित भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान है, जिसे अधिकांश हिंदू धर्म में लोग घर बनाते या घर में चीज़ें व्यवस्थित करते समय ध्यान में रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और उपयोगितापूर्ण शक्तियों का संचार और संतुलन सुनिश्चित करना है। और वास्तुशास्त्र मानता है कि प्रत्येक दिशा में विशेष ऊर्जा है और यदि घर के कार्यालय को सही दिशा में निर्माण किया जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि करता है। वास्तुशास्त्र द्वारा तय किए गए सिद्धांतों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर बनाते हो तो आपका जो हाउस है वो एकदम सेफ होगा, एकदम सुरक्षित होगा और उस घर में रहने वाले लोग भी सुखी और संपन्न होते हैं। और अपने देश में भी कई इमारत है जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाई गई है, तो वो उसका उत्तम उदाहरण भी है। तो घर बनाने के लिए भी आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर जो नियम होते हैं उसका पालन करना पड़ेगा। और यदि जगह कम है, यानी कि स्पेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको वास्तुशास्त्र के ऑपोजिट यानी कि विपरीत उसका निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम में भी आपको कुछ पर्टिकुलर नियम का पालन करना होगा, कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। और ये करने से आपके घर में वास्तु दोष नहीं रहता है और उसके लिए आप कोई अच्छे से एक्सपर्ट को मिल सकते हो और अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर है वो कैसा होना चाहिए। तो गाइस, मैं जितना भी जानती हूँ वास्तुशास्त्र के बारे में वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो गाइस, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाइए और हमारी चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूजा घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आपको अपने घर में पूजा स्थान को सेट करना है तो वो आपको ईशान में रखना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी बोल सकते हो। उस साइड में आपको अपना जो पूजा स्थान है वो रखना चाहिए और उसी डायरेक्शन में आप पानी की टंकी यानी वाटर टैंक भी आप उस डायरेक्शन में बना सकते हो। उसके बाद घर का जो दक्षिण पूर्व भाग होता है, यानी कि जो साउथ ईस्ट का एरिया होता है, उसको अग्नि कॉर्नर बोला जाता है। तो उस डायरेक्शन में आप अपना रसोई घर यानी कि किचन रख सकते हो। तो अगर आप इस डायरेक्शन में अपना किचन रखोगे तो वो सबसे उत्तम है। और एक बात कि अग्नि कॉर्नर में आप अपनी पानी की टंकी या फिर नल ना लगाएं। इसके बाद घर का वायव्य कॉर्नर होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम, जिसको आप नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हो। उस डायरेक्शन में आप अपने घर की बालकनी और खिड़की रख सकते हो। तो यदि आप अपने घर की बालकनी और विंडो को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात कि आपको अपने घर के हर रूम में योग्य कलर करवाना चाहिए। बेडरूम में आप स्काई ब्लू, लाइट येलो या ऑरेंज कलर रख सकते हो और ये जो कलर होते हैं वो आपके घर के आनंद और उत्साह को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के रूम, किचन और टेम्पल की योग्य दिशा को चूज़ करते हो तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपको अपने घर का मेन डोर नहीं रखना है, यानी कि एंट्रेंस नहीं रखना है।
उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आपको पानी का नल और गैस की जो लाइन होती है वो एक ही लाइन में नहीं रखनी है। और अगर आपको वहीं पानी की टंकी बनानी हो तो उस सिचुएशन में आपको अपने घर में ज़्यादातर जहाँ पे भी चलना फिरना कम हो वहीं पे आप पानी की टंकी बना सकते हो। और टॉयलेट आपको जब तक हो सके तब तक पूर्व और पश्चिम की तरफ यानी कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेस ना रहे, ऐसा रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के अपना घर बनाओगे तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। और घर में ज़रूरत के हिसाब से उजाला आए उसके हिसाब से आपको खिड़की रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको पूर्ति प्रमाण में उजास और हवा मिलती रहती है। और ज़्यादा लाइट और फैन भी ऑन नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट बिल भी कम आता है। और टॉयलेट में भी आपको वेंटिलेशन मिल जाए ऐसा ही बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन बना रहता है और सफोकेशन भी नहीं रहता है। तो वेंटिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के आधुनिक युग के अनुसार आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर बनाना चाहिए। मैं वास्तुशास्त्र की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जितना भी हो सके मैं वास्तुशास्त्र के अनुसार ही लेआउट प्लान को बनाती हूँ। और अगर आप कुछ वास्तुशास्त्र के नियम को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि आज के मॉडर्न घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार ही घर होना चाहिए। तो इसकी वजह से जितना भी हो सके आप वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपना घर बनाएं। मैंने वास्तुशास्त्र की मुझे जितनी भी बातें पता है वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे पता है कि इस वीडियो को देखकर आप भी अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाओगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।